राजनीति तो आप कर रहे हो, ब्लेम दूसरे पर लगा देते हो। ये तो ठीक नहीं है आप। शहीद राव तुलाराम को सम्मान मिला कि नहीं मिला? हाँ मिला, बिल्कुल मिला ना। भारी संख्या में जब लोग इकट्ठा होते हैं, आपके समाज के जो है काफ़ी हाजिरी वहाँ पर थी, बड़ी संख्या में लोग आए थे, तो उससे मैसेज तो जाता ही है ना कि आज भी वो विनोद भैया के साथ में स्टैंड करते हैं। हाँ, विनोद भैया के साथ में अभी विधायक जी ने कहा मैं तो सबका सम्मान करता हूँ, वोट देने ना देने वालों का। उन्होंने कहा कि मेरी बिरादरी के तो 20-22 वोटर्स हैं, अगर उनके सारे होता तो ऐसा नहीं होता। सभी बिरादरियों ने, सभी समाज ने समर्थन दिया, वोट दिए, तभी वो विधायक बने, तीसरी बार बने। बिल्कुल दिए, बिल्कुल दिए। और विशेषकर तो इस ओबीसी समाज ने दिए जो 80 से 85 हज़ार की मात्रा में हांसी विधानसभा में मौजूद है। आप देख लो कहाँ है आज ओबीसी समाज। आप मार्केट कमेटी पे आ जाओ, आज कौन नेतृत्व कर रहा है उसका। आप नगर परिषद पे आ जाओ, आपने किसको आगे किया। आप विधायक हो, किस समाज से हो, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। आप जिस समाज से हो इसी नाम पे आपको टिकट मिलती है और उस टिकट के सारे आप विधायक हो। ये टिकट, ये फूल का निशान किसी और भाई को मिल जाएगा, वो भी विधायक होगा। एक बात और कह रहे थे विधायक भाई, मैं 3 बार विधायक बना हूँ, कुछ तो खासियत होगी। मेरा जो मानना है निजी, आप में कोई खासियत नहीं है। ये राहुल मक्कड़ को हराने वाले की तादाद ज़्यादा थी, इसलिए आप चुनाव जीते हो, न कि अपनी काबिलियत के दम पे। अगर ये टिकट किसी और भाई के पास होती, बीजेपी की, आप तो 20,000 से जीते हो, क्या बताओ 40-50 हज़ार से जीतता। तो काल्पनिक सी बात होगी ना, हाइपोथेटिकल होगी। तो कोई आता तो कोई लड़ता, किसके साथ में लड़ता तो वो देखा जाता। नरेश यादव है कहाँ? वो कल प्रोग्राम में तो नहीं दिखे। आपके समाज का प्रोग्राम था, आपको भी आना चाहिए था, नरेश यादव को भी आना चाहिए था, अच्छा होता सारे लोग आते। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं यादवेंद्र यादव, जिला परिषद के सदस्य हैं। और पिछले दिनों आपको ध्यान होगा यादवेंद्र ने एक आवाज़ उठाई थी, और आवाज़ वो पूरे हल्के में गूंजी। आवाज़ ये थी कि जो पुराना नेशनल हाईवे नंबर 9 है, यानी कि दिल्ली की तरफ से जब हांसी में एंट्री होती है, तो उस पर जो अरूट द्वार बनना है उसकी जगह राजा राव तुलाराम का द्वार बनना चाहिए। इनको समर्थन भी मिला, बहुत से लोगों ने पसंद किया, और आवाज़ जो है ये बुलंद हुई। और उस आवाज़ का प्रभाव कह लीजिए, इम्पैक्ट कह लीजिए, या जो भी मर्जी उसको नाम दें, एक दिन पहले ही विनोद भैया जो हांसी के विधायक हैं, वो राजा राव तुलाराम के नाम से एक चौक का शिलान्यास करते हैं, यानी कि राव तुलाराम को पूरा सम्मान देने की कोशिश। यादवेंद्र जी, आपकी मुहिम तो सफल हो गई होगी। अब तो चौक बनेगा, प्रतिमा लगेगी, शहर सुंदर होगा, क्षेत्र को नई गति मिलेगी, नया विकास दिखेगा, सब चीज़ें होंगी। यही तो आप चाहते थे। सर्वेश जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरी नमस्कार। अब आप बात कह रहे हो भी चौक बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हमें इतनी छोटी सोच के व्यक्ति नहीं है कि धन्यवाद ना करें। 100% चौक बनेगा और बहुत सुंदर चौक बनेगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने वहाँ बढ़ चढ़ के चंदा देने का भी काम किया, और उस गोकुल धाम सोसाइटी का जिसने ज़मीन दे के इतना सुंदर चौक बनाने का कार्य किया। और मैं प्रणाम करता हूँ सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों जिन्होंने अपने जो भी वक्तव्य रखे। मैं उनकी किसी की भी बात का, चाहे वो मेरे बारे में कोई गलत कहे सही कहे, वे सब मेरे लिए आदरणीय है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। नहीं, देखो, आपको क्रेडिट जाता है। आपने आवाज़ उठाई थी, है ना, राव तुलाराम के सम्मान की बात कही थी, द्वार की आपने बात कही थी। द्वार बेशक वो नहीं बन रहा, लेकिन द्वार से भी ज़्यादा भव्य जो है वो चौक बनेगा। क्रेडिट की कोई बात नहीं है सर्वेश जी। देखो, चेयरमैन साहब वहाँ कह रहे थे भाई ये पहले से ही प्रस्तावित था, 100% पहले से प्रस्तावित था, पता है मेरे को। मैंने कभी आज भी मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कोई क्रेडिट नहीं लेना किसी बात का। और मेरे संज्ञान में भी आ ली थी बात ये पिछले 6 महीने के आसपास। हमारे अंकल हैं दीपक यादव जी, मेरे गांव से, उन्होंने थोड़ा जिक्र बताया था कोई ऐसे ऐसे ज़मीन लेने के और ऐसे चौक प्रतिमा लगाने का सिस्टम है। लेकिन मेरा तो विरोध वहाँ से शुरू हुआ था जहाँ से अरूट द्वार की बात विधायक जी के माध्यम से कमेटी के द्वारा अखबारों से पता चली थी भाई अरूट द्वार बनाने का। वहाँ यही चीज़ थी कि भाई इस चीज़ को आप तुलाराम चौक ही रहने दो या तुलाराम के नाम से ही रहने दो, बीच में कन्फ्यूजन ना पैदा करो। और
चेयरमैन साहब और ने ये तो पहले ही कर रखा था, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, ना मैं क्रेडिट लेना चाहता ना कुछ और इस बात में। और रही बात, अब कल मैंने विधायक जी को सुना और भी वक्ताओं ने बार बार यही बात कही कि शहीदों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँ सर्वेश जी, शहीदों के नाम पर राजनीति नहीं करी। मैं परमात्मा को साक्षी मान के बता रहा हूँ आज बात। मैं सत्य सनातन को मानने वाला और परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के ये बात कह रहा हूँ। 1% भी दिल में राजनीति का कोई मामला नहीं था। 100% सिर्फ प्रतिमा का और तुलाराम जी के सम्मान की, शहीद के सम्मान की। अपितु राजनीति तो विधायक जी ने की। राम नाम की आस्था के सहारे शहीद का अपमान करना चाह रहे थे। राम भी हमारे हैं, भगवान है, और भी कई बातें हैं। अब बीच में विधायक जी ने कहा मैं तो सबका सम्मान करता हूँ, वोट देने ना देने वालों का। उन्होंने कहा कि हमारे तो, मेरी बिरादरी के तो 20-22 हज़ार वोटर्स हैं, अगर उनके सहारे होता तो ऐसा नहीं होता। सभी बिरादरियों ने, सभी समाज ने समर्थन दिया, वोट दिए, तभी वो विधायक बने, तीसरी बार बने। हाँ बिल्कुल दिए, बिल्कुल दिए। और विशेष कर तो इस ओबीसी समाज ने दिए जो 80 से 85 हज़ार की मात्रा में हांसी विधानसभा में मौजूद है। आप देख लो कहाँ है आज ओबीसी समाज। आप ओबीसी समाज को मैं बताना चाहूँ, आप मार्केट कमेटी पे आ जाओ, आज कौन नेतृत्व कर रहा है उसका। आप नगर परिषद पे आ जाओ, आपने किसको आगे किया। आप विधायक हो, किस समाज से हो। आप कहते हो समाज की नहीं, ठीक है, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, लेकिन आप जिस समाज से हो इसी नाम पे आपको टिकट मिलती है और उस टिकट के सारे आप विधायक हो। ये टिकट, ये फूल का निशान किसी और भाई को मिल जाएगा, वो भी विधायक होगा। और इससे पहले इस हांसी में ही ओबीसी समाज से विधायक बनते आए हैं। क्या ये सत्य नहीं है? आप बताओ। नहीं आए हैं तो इस बात का तो कोई इशू ही नहीं है कि भाई वो और कोई विधायक बन ही नहीं सकता, इस बात का तो कोई चीज़ नहीं है। और कोई विधायक नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है। एक बात और कह रहे थे विधायक जी, भाई मैं 3 बार विधायक बना हूं, कुछ तो खासियत होगी। मेरा जो मानना है नहीं जी, आप में कोई खासियत नहीं है। वो कैसे? ये राहुल मक्कड़ को हराने वाले की तादाद ज़्यादा थी, इसलिए आप चुनाव जीते हो, न कि अपनी काबिलियत के दम पे। अगर आप में काबिलियत होती तो आपके पास ऐसे ऐसे लोग थे जो आपको छोड़ के चले गए चुनाव के समय, और आप उनको कहते हो कि सत्ता को देख के भाग गए। अरे सत्ता को देख के भागते तो वो तो उस दौरान भी भाग जाते जब रेणुका बिश्नोई विधायक बनी और बिल्कुल आपका चुनाव दिख रहा था कि भाई हार का चुनाव है, तब भी खड़े रहे थे वो लोग। तो बहुत से साथियों को तो मैं जानता हूं जो आपके साथ थे, लेकिन अब वो परेशान थे आपसे। आपने कहीं ना कहीं उनके अधिकार, उनका हक, वो जो आपसे समझते थे, वो नहीं दिया उनको। आप किस मानवता की बात करते हो श्रीमान जी? किस मानवता की बात करते हो आप? ये तो ओपन प्लेटफॉर्म है, आपको भी पूरा अख्तियार है, आप अपनी बात रखें, कोई और भी रखना चाहे वो भी रखें, विधायक जी भी रखें, कोई भी रखें, सबके लिए ओपन है। ठीक है मानवता, लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको आपकी जाति के हिसाब से टिकट मिलती है और आप विधायक बनते हो, वरना काबिल, मानवता के हिसाब से तो बहुत काबिल लोग हैं इस हांसी शहर में, पढ़े लिखे भी हैं, सामाजिक भी ज़्यादा होंगे। अगर ये टिकट किसी और भाई के पास होती, बीजेपी की, आप तो 20,000 से जीतो, क्या बताओ 40-50 हज़ार से जीतता। ये तो काल्पनिक सी बात होगी ना, हाइपोथेटिकल होगी। ये तो कोई आता तो कोई लड़ता, किसके साथ में लड़ता तो वो देखा जाता। तो ये प्रैक्टिकल तो अब तो नहीं हो सकता कि विधायक जी, अब तो ये तो कहने की बात है, इस्तीफा तो देंगे नहीं। अब तो अवसर तो 5 साल के बाद ही आता है। और पार्टियां टिकट दे नहीं रही किसी और को, किसी और समाज को पार्टियां टिकट दे नहीं रही, तो इसका कैसे पता चले? अब उलझ गई ये बात। तो ये चीज़ तो
उन्होंने नहीं निकाल के देना पड़ेगा रास्ता। आ जाए मैदान में, आ जाए मैदान में। वहाँ इस्तीफे की भी बात करी थी उनने, कुछ किस बात को लेकर के। अगर ऐसा होगा तो मैं आज ही राजनीति छोड़ दूंगा और अपना इस्तीफा दे दूंगा। अनेकों बात है सर्वेश जी। और मैं एक और बताऊंगा, भाई नरेश यादव का भी विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा। वैसे तो अनेकों साथी अच्छा, नरेश यादव हैं कहाँ? वो कल प्रोग्राम में तो नहीं दिखे। आपके समाज का प्रोग्राम था, आपको भी आना चाहिए था, नरेश यादव को भी आना चाहिए था। अच्छा होता सारे लोग आते। नहीं, हमारे समाज का प्रोग्राम था और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और बहुत अच्छी प्रतिमा वहाँ स्थापित होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और नरेश यादव जी समाज से तो बाहर कोई जा ही नहीं सकता। मैं क्या नरेश ना। लेकिन मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ, वो कहाँ थे क्या नहीं। मैं तो पीछे बहुत से साथियों ने मेरा समर्थन किया और उनमें एक नरेश जी भी थे जो खुल के साथ आए, खुल के अपनी बात रखी। उससे हमारे को भी बहुत बल मिला। और ये मेरे लोग, मेरे साथी जब तक मेरे साथ रहेंगे ना, मैं ऐसी आवाज़ उठाता रहूँगा, कभी ये आवाज़ कमज़ोर नहीं होगी। और आज भी मेरी यही प्रार्थना विधायक जी से, कोई ऐसा काम वहाँ मत करना द्वार वगैरह का, अग जिससे कि उस शहीद की प्रतिमा को ऐसा लगे कि भाई यहाँ ये चीज़। अब इसमें एक चीज़ और जोड़ दूंगा। नहीं, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि द्वार जो है, जो राजा अरूट के नाम से, महाराजा अरूट के नाम पे जो द्वार बनना है, उस पर आज भी आप आपत्ति है? हाँ बिल्कुल है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप वहाँ मौजूद मेरे अंकल जी हैं आनंद यादव जी, मिलकपुर वाले, आनंद यादव भट्टे वाले। हाँ, उनके बयान को सुन लेना। जिंदल चौक का उन्होंने उदाहरण दिया। भाई जिंदल चौक पे जिंदल साहब की प्रतिमा है और एक सर्कल बनाया हुआ है, आप बना दो सर्कल। अरूट जी को कहीं और बना लो, बहुत अच्छी जगह बना लो। मेरा कोई मकसद नहीं था दोबारा आने का चैनल पे। वहाँ जो मैसेज था वो समाज में जा चुका और लोग अपने पक्ष में, और विधायक जी ने भी देख लिया हुआ, लोग इस बात के पक्ष में है भाई यहाँ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ कुछ बातें हैं ऐसे बार बार में, एक तो आरोप लगाए जा रहे आप शहीदों के नाम पर राजनीति। बिल्कुल नहीं की सर, शहीदों के नाम पर राजनीति। पीछे 2 चुनाव लड़े, आज तक नहीं करी, अपने मेहनत के दम पे लड़े। आप भी थे, आपने भी चुनाव में कैंडिडेट उतरवाया था, सहयोग किया था सुरेश यादव का। और आज से पहले मैं कभी नहीं आया मीडिया के सामने, सिर्फ शहीद के सम्मान के लिए आए थे, इसीलिए आए थे। और उसी बात पे आप ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शहीद पर राजनीति तो आप कर रहे हो, ब्लेम दूसरे पर लगा दो, ये तो ठीक नहीं है। आप नहीं तो शहीद राव तुलाराम को सम्मान मिला कि नहीं मिला? हाँ मिला, बिल्कुल मिला ना। और सभी लोगों ने और ने भी आके वहाँ दिखाया, अपनी भावनाएं व्यक्त की। जिस प्रकार से 5 मिनट के अंदर लाखों लाखों रुपए इकट्ठा हुए उनकी प्रतिमा के लिए, वो उससे भी तो पता चलता है लोगों में कितनी भावनाएं हैं शहीद के प्रति। नहीं देखिए, भारी संख्या में जब लोग इकट्ठा होते हैं, आपके समाज के जो है काफ़ी हाजिरी वहाँ पर थी, बड़ी संख्या में लोग आए थे, तो उससे मैसेज तो जाता ही है ना कि आज भी वो विनोद भैया के साथ में स्टैंड करते हैं। हाँ, विनोद भैया के साथ में भी स्टैंड करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि भाई कोई उनके साथ ही नहीं है। विधायक जी ने कहा कि भाई मैं तो सभी, मेरे को वोट देने वाले ना देने वाले, किसी पार्टी का कभी किसी से पूछता ही नहीं, काम पूछता हूँ क्या काम है। आपने चुनाव जीतने के बाद श्रीमान जी शेखपुरा गांव में, रामपुरा में जाके एक शब्द यूज किया, पीठ में छुरा घोपा। जो आदमी आपके साथ सालों से जुड़े रहे, आपने कुछ तो उनको परेशान किया होगा, उन्होंने अपनी इतने साल पुरानी लॉयल्टी ख़त्म कर ली आपके साथ की। कभी इस चीज़ के अंदर जाके देखा है क्या? नहीं, आप किसका जिक्र कर रहे हो? आप सरपंच का जिक्र कर रहे हो, किसका जिक्र कर रहे हो? नहीं, नाम भी बता देंगे, बस आप ब्लेम कर देते हो। राज देख के चले गए, राज देख के नहीं गए, वो परेशान होके गए हैं।
और ये परेशानी इतनी ना बढ़ जाए विधायक जी कि जो लोग अब बचे हुए हैं ये भी आपसे दूर चले जाएं सारे। कभी जो ये टीम बची हुई है ये चले जाएं। अभी तो 4 साल पड़ी हैं चुनाव की, इसलिए कुछ लोग हो सकता है रुक रहे हों। जो जो समय नज़दीक आएगा पता चलेगा अपने। नहीं तो देखो होता ही है, रेलगाड़ी में कुछ लोग चढ़ते हैं कुछ लोग उतरते हैं, ये तो हमेशा ही होता है। हाँ हाँ, चढ़ते उतरते हैं राजनीति में। लेकिन मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ जो सालों से आपके साथ थे और उन्होंने एकदम से अपनी लॉयल्टी ख़त्म कर दी। कोई तो कारण होगा। अब मेरे को कह देते हैं, अब मैं किसी पार्टी का भाई कभी कहीं मैंने अपनी लॉयल्टी इसलिए ख़त्म कर रखी सर्वेश जी, लोगों के काम करवाने हैं, जैसे तैसे पैसे आ जाएं वार्ड में, जो लोग डिमांड करते हैं कोई 2 पैसे ग्रांट के चले जाएं। ठीक भी है, आपकी प्राथमिकता भी होनी चाहिए, जिसने वोट दिया है उसके काम कराएं। कांग्रेस की टिकट से नाराज होकर हम अपना घर भी बैठ सकते थे। आपकी मदद के लिए इसलिए आए कि ताकि विधायक जी की मदद करके 2 पैसे लेके जाएंगे, विकास करवाएंगे गांवों में। जिला परिषद का तो फंड है ही है, वो बहुत सीमित सा फंड होता है जिला परिषद में, इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते। इस विधायक जी से मांग लिया करेंगे और कराया करेंगे, लेकिन आज वो बातें तो हैं ही नहीं। आप राजनीति की बात करते हो, गाँवों में कितनी परेशानी है। आप बैठे हो यहाँ कोठी पे बैठ जाते हो, जाओ गाँव में जाके लगाओ जनता दरबार आपके सामने। भाई विरोध कह रहे थे ना, विरोधी की श्रेणी में रख दिया हमारे को, विरोधियों को विरोध करते हैं, मेरे को कुछ सीखने को मिलता है। आप मैं बता रहा हूँ आपको, गाँवों में जाओ, आप किसी गांव में जाके चेयर लगा लो, आपके सामने लाइन लग जाएगी, मेरी बुढ़ापा पेंशन कट गई, मेरी फैमिली आईडी में ये हो गया, मेरी फलां चीज़ में दिक्कत है, सरकारी विभागों से संबंधित करवाओ सोल्व। जाओ। पिछले दिनों जमावड़ी गांव से 150 लोगों को लेके आया था हंसराज पूर्व सरपंच कोर्ट में, मीडिया में भी उसने बेचारे ने मिड डे मील का भी मैटर उठा, करवाओ ना 16 गया के। ये जनता के काम है, जनता के काम ये है। और यादवेंद्र यादव ने विनोद बियाना को कहा है कि वो गांव में जाएं, जनता के बीच में जाएं, जनता की समस्याएं सुने, समस्याओं की कोई कमी नहीं है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप यादवेंद्र की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आप देखते रहिए हिकमत पोस्ट।